हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड ला चुके हैं। आज हमारा अगला एपिसोड है। उस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम पुराने एपिसोड की एक बार याद कर लेते हैं। जैसा कि हमने पुराने एपिसोड में सुना था राजा सत्यपाल जी की कहानी, जिसमें राजा सत्यपाल के जो पिता होते हैं वो स्वर्गवास कर जाते हैं और उसके बाद वो राजा सत्यपाल राजा बनते हैं। उसके बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिनसे उन्हें हल करने के लिए वो अपनी मंत्रियों से बात करते हैं, जिसमें उनका एक मंत्री उन्हें सलाह देता है कि वे दुश्मन देश के राजा की पुत्री से विवाह कर ले। आइए हम सुनते हैं अब आगे की कहानी। तभी राजा सत्यपाल ने बात को बीच में रोककर मंत्री से कहा, परंतु हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि वह राजकुमारी बहुत अभिमानी है। हाँ राजन, परंतु वह अभी नासमझ है। एक बार उनका विवाह आपसे हो गया तो महारानी बनने के बाद उनमें गंभीरता आ जाएगी। मंत्री केवल भट्ट बोले। राजा सत्यपाल ने मंत्री की इस बात को कोई उत्तर नहीं दिया। अब राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए वह कोई दूसरा हल सोचने लगे। जब उसे कोई भी हल नहीं सूझा तो उसने अपने गुरु के आश्रम जाने का निश्चय किया, जो कंचनगिरी में था। तब राजा जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक बाघ ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घोड़ा घबरा गया और सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में घोड़ा राजा के काबू से बाहर हो गया। कुछ समय बाद राजा सत्यपाल को एक अजीब आवाज सुनाई दी और फिर एकदम शांति छा गई। तभी घोड़ा भी रुक गया और सुस्ताने लगा। राजा सत्यपाल को यह एहसास हुआ कि वह अजीबोगरीब आवाज एक भील युवक ने उत्पन्न की थी। इस प्रकार की आवाजें भील बेकाबू हुए घोड़े को काबू करने के लिए उत्पन्न करते थे। राजा सत्यपाल ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह उस जंगल में पहुंच गया है जो भीलों की सीमा पर पड़ता है। तभी एक भील युवक राजा सत्यपाल के सामने प्रकट हुआ। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने ही वह अजीबोगरीब आवाज निकाली थी? हाँ, युवक ने उत्तर दिया। फिर वह राजा से बोला, आप थके हुए लगते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अभी कुछ क्षणों में वापस आता हूँ। यह कहकर वह भील युवक ओझल हो गया। भील युवक की आवाज सुनकर राजा सत्यपाल का माथा ठनका। राजा मन ही मन मुस्कुराया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद भील युवक कुछ फल व पानी लेकर राजा के पास आया। राजा सत्यपाल बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। तुम मेरे राज्य अवश्य आना, मैं तुम्हें तुम्हारे लायक काम अवश्य दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तो केवल अपना दायित्व पूरा किया है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, भील बोला। यह सुनकर राजा सत्यपाल क्रोधित हो उठा और बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि तुम चंदन देश के महाराज सत्यपाल से बात कर रहे हो? तुम्हारा राज्य हमारे अधीन है और तुम एक पराधीन देश के नागरिक हो। तब वह भील युवक बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पहचान गए हैं, मैं भील राजा जैसिन की पुत्री हूँ। आप मुझसे इस प्रकार बातें इसलिए कर रहे थे ताकि मैं आपके समक्ष अपनी असली रूप उजागर कर दूं।
राजा सत्यपाल जोर से हंसा और बोला, तुम मोटी आवाज बनाकर आदमी की तरह बोलने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु तुम्हें देखते व सुनते ही जान गया था कि तुम नाटक कर रही हो। अच्छा राजकुमारी कृति सेना, अब मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा। परंतु राजकुमारी कृति सेना बोली, रुकिए राजन, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसके बाद राजा सत्यपाल कृति सेना के पीछे पीछे चलते हुए एक मूर्ति के पास पहुंचा। राजकुमारी कृति सेना ने मूर्ति के आगे सिर झुकाया और बोली, राजन, मैं इस मूर्ति के पास अगले 2 महीनों तक आपका इंतजार करूंगी। यह मूर्ति देवी सव्य शक्ति माता की है। इनके आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। राजा सत्यपाल ने मूर्ति की वंदना की। तत्पश्चात वह चंदन देश के लिए रवाना हो गए। चंदन देश पहुंचकर राजा ने सभी भ्रष्ट मंत्रियों व सभासदों को बंदी बना लिया और उनकी समस्त धन व संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा करवा दी। उसके बाद राजा ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सिपाहियों को नए तरीके से प्रशिक्षण दिलवाना प्रारंभ किया और उनकी मासिक आय बढ़ा दी। सारे कर चोर, रिश्वतखोर व चोर उचक के बंदी बना लिए गए। वह उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार चंदन देश प्रगति की राह पर अग्रसर हो गया। तो बताइए, कैसा रहा ये आज का एपिसोड? आया ना मजा? क्या होगा आगे की कहानी में? क्या राजा सत्यपाल 2 महीने बाद कृति सेना से मिले जाएंगे? कैसे रहेंगे उनके संबंध अपने शत्रुओं के साथ? क्या उनमें संधि होगी? और क्या होगा दूसरी राजकुमारी मधुलिका का? क्या रहेगा और कैसे रहेगा, ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। तब तक आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही अपने अगले एपिसोड के साथ और आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।